आज है रमा एकादशी और हमारे ठाकुर जी तैयार हो गए हैं। रमा एकादशी आती है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में। दर्शन कीजिए हमारे ठाकुर जी के। और अब मैं सुनाने जा रही हूँ आपको रमा एकादशी की कथा। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आज है रमा एकादशी और मैं शोभा शर्मा मेरे चैनल शोभा शर्मा बीकानेर पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सुनाने जा रही हूँ आपको कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी की कथा। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे हैं। एक मुचकंद नामक राजा तपस्वीवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया। शोभन का शरीर निर्बल था, श्रद्धा उसकी पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकंद राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया। आज सब प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार शोभन मुनादी सुनकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा। कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान में चले जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। वह शिक्षा दे रही है, चाहे शरीर छूट जाए व्रत को न तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण कर के रात्रि निकाल दी। प्रातः होने से प्रथम प्रहर में ही उसने प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसको इंद्राचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सराएं उसकी स्तुति किया करती थी। एक समय मुचकंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा नाम का तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगर में पहुंचा जहां राजा मुचकंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा, किस प्रकार से ये उत्तम स्वर्ग तुम्हें प्राप्त हुआ है? कौन से पुण्य का कर्म तुमने किया जो प्रकट हुआ है? शोभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए और यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ। परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है। अतः उसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंद्राचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा के मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। यह दिव्य शरीर धार कर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती हूँ। उसी के प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुवलोक के समान अचल रहेगा। इस महात्म्य की कथा सुनने से भी विष्णु लोक मिलता है। फलाहार इस दिन के लिए कसेगार लेना चाहिए। बोलिए रमा एकादशी माता की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।